बूढ़ा शख्स हजाम के पास आया और उसको कहा कि बाल कटवाने हैं, कटिंग करनी है, और कुर्सी पे बिठा दिया हजाम ने और कटिंग करने लग गया। जो ये गाहक था बूढ़ा आदमी, इसके चेहरे से नरमी महसूस हुई। हजाम ने इस बूढ़े आदमी से गुफ्तगू करना शुरू कर दी, उसकी नरमी को महसूस करते हुए। जब हजाम ने उससे गुफ्तगू की तो वाक़ियतन वो शख्स नरम मिजाज था, बूढ़ा आदमी। हजाम ने बात चलाई, कहने लगा कि मैं जो है ना, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, लेकिन मेरा मज़हब उस गिरोह से है कि जो खुदा के वजूद का इनकार करने वाला है, खुदा के वजूद को नहीं मानता। मेरा मज़हब ये है, मैं उसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बूढ़ा शख्स, इसने कहा कि मियाँ ये क्या मामला है, क्या वजह है कि तू खुदा के वजूद का इनकारी है। उसने कहा कि आप दुनिया वालों को परेशान नहीं देखते? अगर अल्लाह होता, अल्लाह का वजूद होता, खुदाए बारी ताला होता, तो दुनिया वाले मसाइब मुश्किलात में न होते, मसाइब व मुश्किलात न झीलते। क्यों? अल्लाह मौजूद है, वो उनकी मुश्किलात को टालने वाला। जब मुश्किलात मौजूद हैं तो मेरा विजदान ये कहता है कि अल्लाह नहीं है। इस बूढ़े ने कहा अच्छा? उन्होंने कहा जी हाँ। बूढ़े ने अपना सर घुमाया और दुकान से जो बाहर दरवाज़ा था उस दरवाज़े की जानिब देखा तो कहने लगा कि मैं कहता हूँ दुनिया में हजाम नहीं है, हजामत बनाने वाले का वजूद ही नहीं है। उसने कहा क्या कह रहे हैं आप कि हजाम नहीं है? हजाम की दुकान पे बैठे हैं आप और कह रहे हैं हजाम नहीं है। तो अचानक एक शख्स जो लंबे बालों वाला, उलझे बालों वाला गुजरा। इस बूढ़े बाबे ने उस हजाम से कहा देखा इसको, इसके बालों को? कहने लगा देख लिया है, लेकिन मेरी बात से इसके लंबे बालों का क्या ताल्लुक़ है? तो बूढ़े ने कहा कि आपसे और आपके बात से ताल्लुक़ है, इस बात का ताल्लुक़ है। इस बात का क्या ताल्लुक़ है? कहने लगा कि अगर हजाम होते तो इतनी लंबे चौड़े बाल ना होते लोगों के। इस शख्स ने कहा, हजाम ने कहा ये कैसे आप कह रहे हैं? ऐसे लोग जिनके बाल लंबे हैं और उलझे हुए हैं, ऐसे लोग जो हैं ये हमारे पास नहीं आते। अगर हमारे पास आते हम इनके बालों की सफाई सुथराई भी करते, हम इनके उलझे हुए बालों को सुलझा देते, और इनके जो बड़े हुए बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, वो भी एक तरतीब के साथ हम इनको कर देते। लेकिन मसला ये है कि ये लोग हमारे पास आते नहीं हैं, जिसकी वजह से परागंदा बाल, उलझे हुए बाल, मैले कुचैले बालों वाले ये लोग दुनिया में फिर रहे हैं। बाबा ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा मियाँ तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह मौजूद है, लेकिन लोग अपनी उलझने अल्लाह के हुजूर पेश ही नहीं करते। अगर अल्लाह के हुजूर पेश करते, उनकी उलझने ना रहती, उनकी उलझनों को अल्लाह सुलझा देते। तो मेरे अजीज़ों, ये तो एक वाक़या है एक समझाने के लिए। हकीकत यही है कि आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राब्ता मजबूत नहीं करते। कभी गिड़गिड़ा के कब मांगा है? मैं और आप ज़रा गौर करें, सामीन, मैं और आप गौर करें, कब हमने तहे दिल से रोते हुए, आजी और इनकिसारी करते हुए अल्लाह से अपनी बात पेश की हो? याद है आपको? याद नहीं है। हमें याद नहीं हमने कब अपनी उलझनें अल्लाह के हुजूर पेश की हैं। कब हमारी आंखों से निदामत का, अर्क इन्फियाल का एक कतरा निकला हो, हमें याद नहीं है। हमें मुस्कराना तो याद है, हमें महफिलों में कह के लगाना तो याद है, खलवतों में अपने मौला को अपनी गुजारशात पेश करके उससे तौबा व ज़ारी करना और उससे अपनी मुश्किलों के हल के लिए दरख्वास्त पेश करना और अल्लाह से अपना मसला पेश करके मनवाना हमें याद ही नहीं है। जब हमें याद नहीं है तो फिर उलझने ही रहेंगी, उलझनें बढ़ती रहेंगी।
اگر الجھنیں موجود ہیں تو خدا کا وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لمبے بالوں والے اگر موجود ہیں تو حجام کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حجام اس کی کٹنگ کرے گا، اس کا بناؤ سنگار کرے گا، ان کے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھائے گا۔ جو حجام کے پاس پیش ہوگا، حجام کی خدمت میں آئے گا اور اس کی دکان پہ آئے گا، اگر ہم اپنی الجھنوں کو سلجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آنا پڑے گا۔ پھر آئیں اللہ کے حضور، اپنے دست سوال دراز کیجئے، ندامت اپنے سامنے رکھیے اور اپنے سوالات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ الجھنیں سلجھنوں میں حل نہ ہوں، الجھنیں حل نہ ہوں تو پھر کہنا۔